ओम सच्चिदानंद परमात्मने नमः। कल ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के वेद विषय विचार में विज्ञान कांड का प्रकाश किया था। उसमें विज्ञान कांड में मुख्य क्या है, क्या जानने योग्य है, तो ईश्वर जानने योग्य, ईश्वर के विषय में बताया। आज कर्म कांड के विषय में बता रहे हैं। यह संपूर्ण क्या है, क्रियामय है। इसके बिना क्या है, क्रिया के बिना विद्या का अभ्यास और ज्ञान दोनों ही नहीं हो सकते हैं। तो इसके भी दो भेद हैं। एक जो परम पुरुषार्थ यानी मोक्ष की सिद्धि के लिए जो ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना, धर्मानुष्ठान ये की करना है, वह कर्मकांड हो गया। दूसरा कर्मकांड क्या है, तो लोक के व्यवहार मतलब संसार में व्यवहार की सिद्धि के लिए जो धर्म अर्थ काम हम करते हैं वह हो गया। तो और दोनों का ही जो मूल है वो क्या है, परमेश्वर से प्राप्ति में एवं फलम उद्देश्य, परमेश्वर की प्राप्ति को लेकर के जो श्रेष्ठ कर्म किया जाता है वो मतलब हर एक कर्म का जब लक्ष्य हम ये बना लेते हैं कि हमें परमात्मा को प्राप्त करना है इसलिए हम दान कर रहे हैं, ईश्वर को प्राप्त करना है इसलिए हम सत्य बोल रहे हैं, ईश्वर को प्राप्त करना है इसलिए हम परोपकार कर रहे हैं, तो वो कर्म क्या कहलाता है, निष्काम कहलाता है। लेकिन जब हम ये सोचते हैं कि नहीं भाई हमें संसार में सुख चाहिए इसलिए हम सत्य बोल रहे हैं, हम संसार में सुख चाहिए इसलिए हम परोपकार कर रहे हैं, इसलिए हम यज्ञ कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, जब हम मोक्ष की चाहना, जिस फल की, जिस कर्म की चाहना हम मतलब जिस कर्म को हम मोक्ष लक्ष्य बना करके करते हैं वो निष्काम कहलाता है। और जिस कर्म को हम संसार लक्ष्य बना करके करते हैं, सांसारिक सुख, वह हमारा सकाम कर्म कहलाता है। तो वो क्या है आपका कर्म, यज्ञ से लेकर के अश्वमेध पर्यंत मतलब छोटे छोटे यज्ञ से लेकर के बड़े बड़े यागों तक है। यज्ञ में सुगंधित पदार्थ, मिष्ट यानी मीठे, और पुष्ट यानी पुष्टिकारक और रोगनाशक जो गुण वाले पदार्थ हैं उनसे वह यज्ञ किया जाता है। तो 3-4 तरह के इसमें पदार्थ डाले जाते हैं यज्ञ में। कुछ लोग नमकीन वगैरह डाल देते हैं, नहीं ऐसा नहीं डालना है। पूड़ी और सब्जी वगैरह भी डाल देते हैं कुछ लोगों को, मैंने देखा है, तो नहीं ऐसा नहीं। नंबर 1 सुगंधि युक्त डालना है जिसमें कि कस्तूरी, केसर इत्यादि आ जाते हैं। दूसरा मिष्टी गुण युक्त होना चाहिए जैसे गुड़ है इत्यादि, शहद है। तीसरा पुष्टिकारक युक्त है तो घृत है, घी, दुग्ध, अन्न है। और चौथा अन्न से मतलब अब याद रखिएगा, अन्न से मतलब पका बना हुआ नहीं जो आपने रसोई में बनाया है कि उसमें नमकीन है, मिर्च वगैरह है। चौथा रोगनाशक गुण युक्त है जैसे सोमलता आदि औषधियाँ हैं, गिलोय औषधि, ये सभी आप डाल सकते हैं। तो यज्ञ के लिए कहते हैं यज्ञोपि तस्यै जनतायै कल्पते यत्र एवं विद्वान होता भवति, कि यज्ञ जनता के लिए ही, कल्याण के लिए होता है ना। द्रव्य संस्कार कर्म सुपरार्थत्वात् फलश्रुति अर्थवादस्य द्रव्याणाम तो क्रियार्थानाम संस्कारा कृत धर्मा स्यात्, मतलब ये जो द्रव्य हैं इनको ही मिला करके हमने यज्ञ करना है। यज्ञ के लिए क्या कह रहे हैं कि अग्निर्वै धूमो जायते धूमात् ब्रह्म, अग्नि जो हम है यज्ञ इत्यादि की, उससे क्या धूम बनता है, धूम से अभ्र यानी मेघ बनते, बादल बनते हैं। अभ्रात वृष्टि, और अभ्र यानी बादलों से वृष्टि होती है। तो अगर वह जो धुआं है वो शुद्ध यज्ञ का जाएगा तो शुद्ध वृष्टि होगी, शुद्ध अन्नपान होगा, और जैसा अन्न खाएंगे तो मनुष्यों के आचार विचार व्यवहार भी शुद्ध होंगे। लेकिन आप सभी लोग यज्ञ इत्यादि नहीं कर रहे हैं, साधारण गाड़ी इत्यादि का धुआं जा रहा है जो दूषित है, तो उससे क्या है, दूषित बादल बनते हैं, और दूषित बादलों से अन्न, वृष्टि भी दूषित होती है जो वर्षा का पानी है, और उससे अन्न जो उत्पन्न हो रहा है वह भी दूषित ही हो रहा है। तो इसलिए ज़्यादा पोषण नहीं है, इसलिए कहते हैं बहुत ज़्यादा से ज़्यादा यज्ञ करना चाहिए ताकि शुद्ध वृष्टि बने, शुद्ध धुआं बने, शुद्ध धुएं से शुद्ध बादल, शुद्ध वृष्टि बने, और फिर वृष्टि से शुद्ध अन्न बने। तैत्तिरीय उपनिषद में भी इसका वर्णन आता है। तस्माद् वा एतस्मात् आत्मना आकाशः सम्भूता, आकाशाद् वायु, वायु अग्नि, अग्नि आपः, अद्भ्यः पृथ्वी, पृथिव्या औषधयः, औषधिभ्यः अन्नम्, अन्नाद् रेतः, रेतसा पुरुषः, स वा एष पुरुषः अन्नरश्मया, कि मतलब उससे आकाश उत्पन्न हुआ, परमात्मा से आकाश उत्पन्न हुआ, परमात्मा की चेष्टा से, परमात्मा ने जो चाहना मात्र करी, इच्छा मात्र करी, उससे ही ये आकाश उत्पन्न हुआ, है ना।
आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से औषधियाँ, औषधियों से अन्न, अन्न से रेत अर्थात वीर्य और वीर्य से पुरुष उत्पन्न हुआ। ये इस तरह की चर्चा चलती। सह तपः अतप्य तपस्तप्त्वा अन्नं ब्रह्म इति विजानात् अन्नादेव सर खलु इमानि भूतानि जायन्ते अन्नेन जातानि जीवन्ति अन्नं प्रयन्ति अभिशंविशन्ति। तो इस तरह से परमात्मा ने जो अन्न उत्पन्न किया उसी से ही समस्त प्राणी जीवित हैं, जीते हैं। ठीक है, तो कुछ लोग ऐसा कह देते हैं कि भाई यज्ञ में हम अगर पदार्थ डालते हैं तो वो पूर्णतया नष्ट हो जाता है, तो इसलिए जब नष्ट हो जाता है, जल जाता है, तो फिर उससे क्या है, वो तो लाभ नहीं करेगा। तो कहते नहीं, विनाश उसको कहते हैं जो दृश्य होकर के कभी ना दिखाई पड़े, है ना, होता ही नहीं है। लेकिन दर्शन जो होता है वो 8 तरह का दर्शन है। दर्शन मतलब 8 तरह का, केवल आँखों से दिखाई पड़ना दर्शन नहीं। कि आपने कह दिया कि यज्ञ में डाला और वो न जल गया तो वो केवल मात्र नहीं, दर्शन तो 8 तरह का। अब ये देखिए, मिर्च भी डालिए आप यज्ञ में या अग्नि में डालते हैं तो मिर्च भी जल जाती है, लेकिन आँखों से उसका जलने के बाद जो उसका पदार्थ होता है वह मिर्ची की सत्ता होती है। जलने के बाद, राख बनने के बाद वो वातावरण में कहाँ कहाँ है ये आँख नहीं जान पाती है, लेकिन नाक इसका प्रत्यक्ष करता है और सभी लोग छींकने लग जाते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे 8 तरह का यहाँ पर दर्शन बताया है। मैंने एक उदाहरण मिर्च का दिया है। तो आगे बताते हैं हम, है ना। तो यह इसलिए नाश बाह्य इंद्रिया दर्शनम एव भवितुम अर्हति। जो नाश है कि बाह्य इंद्रियों से ना दिखाई पड़ना, वही नाश नहीं होता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बाह्य इंद्रियों से नहीं दिखाई पड़ती हैं, लेकिन उनकी सत्ता विद्यमान है। तो कह रहे हैं कि अच्छा ये बताइए, होम करण से क्या प्रयोजन है ना। कि मतलब होम करण से आपने ये बताया कि वातावरण की शुद्धि हो जाती है, अभी आपने बताया बहुत कुछ। तो कह रहे हैं होम करण मात्र से सिद्ध हो जाता है, तो वेद मंत्रों का पाठ यज्ञ में क्यों करते हैं। तो कह रहे हैं कि ये बताते हैं कि जैसे वेद मंत्रों के पाठ से एक तो ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना की जाती है, दूसरा होम से जो होम किया है उसका ज्ञान हो जाता है, और उसका बार बार पाठ करने से मंत्रों की रक्षा भी होती है। और ईश्वर है हमारे आगे पीछे, हमारी सहायता करने वाला ईश्वर है, और हमें ईश्वर के साथ जुड़ना है, इस अस्तित्व की भी सिद्धि हो जाती है। इसलिए वेदों में क्या है, यज्ञ में मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ठीक है, वेद मंत्रों के उच्चारण के बिना किसी भी, अभी कह रहे कि वेद मंत्रों के उच्चारण के अतिरिक्त श्लोक इत्यादि का पाठ कर लें। कई सारे पंडित हैं यज्ञ करेंगे, और यज्ञ के आरंभ में क्या करेंगे वो, कि वेद मंत्रों के स्थान पे श्लोकों का पाठ कर देंगे। तो ये कह रहे हैं नहीं, श्लोक का पाठ इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि श्लोक क्या है, मनुष्यों के द्वारा बनाए गए हैं, और मनुष्यों का सामर्थ्य क्या होता है, थोड़ा होता है। तो जब थोड़े सामर्थ्य वाले से आप प्रार्थना करोगे तो आपको जो प्राप्ति होगी वो भी थोड़ी ही होगी, थोड़े सामर्थ्य की प्राप्ति होगी। तो इसलिए क्या है, ईश्वर ने जो बनाया है, वेद मंत्र दिए हैं, उनसे ही प्रार्थना करनी, क्योंकि ईश्वर क्या है, सर्वज्ञ है और समस्त सामर्थ्य से युक्त है। इसलिए उससे प्रार्थना की गई जो है वह क्या है, संपूर्ण सामर्थ्य को देने वाली है। तो वेदियाँ कितनी तरह की होती है इसके विषय में बताया, त्रिकोण, चतुष्कोण, गोल, शेन आकार की इत्यादि तरह की वेदियाँ होती हैं। तो यज्ञ देवता शब्द से यज्ञ भी कहा जाता है ना। यज्ञ में देवता शब्द से किस किस चीज़ का ग्रहण होता है, तो कह रहे अग्नि देवता, वायु देवता, सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, वसु देवता, रुद्र देवता, आदित्य देवता, मरुत देवता, विश्व देवता, ये सभी ग्रहण किए जाते यज्ञ में। ठीक है, तो हमें इन सब का ग्रहण करना है। कर्म संपत्ति ही मंत्रो वेदी, वेद में क्या है, समस्त कर्मों की संपत्ति का उल्लेख कर दिया गया है कि मनुष्य को कौन कौन से किस किस तरह के, है ना, कर्म करने चाहिए। इन सब का उपदेश दे दिया गया है। ऋषि ईश्वर सर्वदृक् यत्कामः, है ना। ऋषि क्या है, ईश्वर है।